ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन एक्ट्स लाइक वेनम दैट सीप्स इनटू योर सिस्टम एंड ऑल योर केयरफुली गार्डेड सीक्रेट्स, बिलीव्स, assumptions एंड आइडियाज स्टार्ट्स ड्विंडलिंग। सूत्र कहता है कि ध्यान एक विष की तरह हमारे शरीर मन में प्रवेश करता है और बड़ी सावधानी से निर्मित किए गए हमारे राज, हमारे विश्वास, हमारे अनुमान, हमारे विचार सब धुंधले पड़ने लगते हैं। ध्यान सूत्र की इस व्यवस्था में कुछ ऐसी बातें जो एक साधक के लिए एक चेतावनी भी है और निश्चित तौर से उसके लिए सांत्वना भी। ध्यान को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर ध्यान सचमुच में घटा तो वो तुम्हारी अनुमानों, मान्यताओं, तुम्हारे जो अपने सारे सपनों के निर्माण हैं उनमें सहयोग देने वाला नहीं है। ध्यान वास्तविक की तरफ यात्रा है, वो रियल की तरफ यात्रा है। तो सूत्र कहता है कि जैसे विष शरीर में उतरता है और सब धुंधला पड़ने लगता है, धीरे धीरे हम मिटने लगते हैं, ऐसे ही ध्यान हमारे भीतर अंतर जगत में उतरता है एक वेनम की तरह। सब धुंधला पड़ने लगा है। हमारे सावधानी से बनाए गए जगत का सारा कार्य व्यापार, चाहे वो हमारे राज हैं, हमारे विचार हैं, हमारी मान्यताएं, हमारे आदर्श हैं, सब कुछ। और ये जो हमारा होना है ना, इसको ही जिसको कहते हैं ना केयरफुल्ली गार्डेड, हमने बहुत सावधानी से बनाया है, जतन से बनाया है, क्योंकि हमको लगता था कि शायद यही हमारा होना है, हम यही हैं और यही एक सीमित दुनिया है। ये सीमित सी दुनिया हमारे कुछ आदर्शों की, विचारों की पूर्वाग्रहों। ध्यान तो उसको मिटाने के लिए ही है। अगर ध्यान उसको समाप्त ना करे तो ध्यान तो हुआ नहीं फिर। तो ध्यान का एक रूप अमृत वाला है। वो अमृत हमारी समझ का है, जो हमको हमारे अनादि अनंत स्वरूप से जोड़ता है। लेकिन इसके पहले वो जोड़े, ये विष भी तो आना जरूरी है। फिर से मैं भारतीय पौराणिक मिथक समुद्र मंथन की कथा सामने रखूंगा। उसमें भी ये वर्णन है कि अमृत की तरफ जाएं, अमृत का कलश निकले मंथन से, इसके पहले हलाहल निकलता है, विष निकलता है। अब विष करेगा क्या? पौराणिक मिथक तो ये कहता है कि विष को शिव अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ हो जाते हैं। लेकिन अगर आम व्यक्ति के जीवन में, उसके मंथन में ये विष निकले तो वो करेगा क्या? तब व्यक्ति को स्वयं शिव बनना पड़ेगा और फिर वो जो उसका प्रभाव है वो उसके उस जाने पहचाने जगत को धुंधला करेगा, मिटाएगा और एक नए जागृत आलोकमय जगत की तरफ उसे धक्का देगा। ये आवश्यक है। जिस किसी को भी अमृत की तलाश है, उसे इस वेनम को, इस हलाहल को, इस विष को भूलना नहीं चाहिए। वो अनिवार्य हिस्सा है उस मंथन का। और जब वो आएगा तो विष का असर, जैसे हम देखते हैं, वो इंटॉक्सिकेटिंग, एक नशे जैसा असर होता है। धीरे 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 हम डूबते हैं। किसी को गोली मार दी जाए, कोई विस्फोट हो जाए तो अचानक सब खत्म हो जाता है। विष हमारे ऊपर नशे की तरह छाता है। इसीलिए जो लोग बहुत नशे के शिकार हो जाते हैं वो स्नेक बाइट लेने लगते हैं, सांप अपनी जीभ पर कटवाने लगते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं हमारे समाज में जो इतने नशेड़ी हो गए हैं कि उनको कोई नशा असर नहीं करता तो वो स्नेक बाइट लेते हैं। और नशे वाला व्यक्ति मरता तो है नहीं, लेकिन उसके लिए उसका जो जाना पहचाना जगत था वो धीरे धीरे धुंधलाता है, मध्यम पड़ता है और फिर उसकी अपनी एक अलग
कल्पना की दुनिया उभरती है जो उसे अच्छा अनुभव कराती है, ये नशे का जगत है। लेकिन सामान्य और ध्यान की यात्रा में क्या होगा? वो प्रभाव जो हमने अपने समझ से, विचारों से, अपने अंदर सजगता से, सचेतनता से निर्मित किया है, एक मंथन का प्रभाव, वो जब उस विष को हमारे अंदर लाएगा। विष का अर्थ नकारात्मकता नहीं है, विष का अर्थ हमारे अंदर ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी विचार प्रक्रियाएं, ऐसी अंतर्दृष्टियां, ऐसी भावनात्मक धाराएं निर्मित होंगी जो हमारे उस जाने पहचाने जगत के ऊपर विष की तरह छाएंगी, उनको समाप्त करने लगेंगी। और फिर उसके बाद कोई नया जगत आएगा, अमृत का जगत आएगा। तो अगर किसी के लिए ऐसा लगे तो वो बड़ा शुभ है। हालांकि ये व्यवस्था भी डरावनी कई बार लगती है, व्यक्ति उससे भागना भी चाहता है, लेकिन साधक को अगर ये बातें पता हैं तो वो ठहरा रहता है, वो डर कर भागता नहीं, घबराता नहीं। जीवन की परिस्थितियों के उतार चढ़ाव आए, थोड़ा बिखराव आए, थोड़ी असमंजस की स्थितियां बने, तो वो जानता है कोई बात नहीं, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, ये इस प्रक्रिया का हिस्सा है। और तब वो उनका संतुलन के साथ सामना करता है और उनके आगे चला जाता है और अमृत की जगत में प्रवेश करता है, जो कि उसका वास्तविक होना है।